दोस्तों इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, मतलब मेल और फीमेल किस तरह से डिसाइड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बाद। ठीक है, जो होने वाला बेबी है या होने वाले मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन में जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो दो फैक्टर्स हैं, एक तो एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में और एक जेनेटिक। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो एनवायरमेंटल जो हमारे रिलेटेड हैं, एनवायरमेंटल चीज़ें जो हैं उनसे अफेक्ट करता है। ठीक है, जेंडर मतलब जेंडर डिसाइड होगा किससे, एनवायरमेंट की वजह से। ठीक है, जैसे इन सम एनिमल्स लाइक टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग केप्ट डिसाइड द जेंडर, है ना, मतलब किस तरह से जो फर्टिलाइज एग है किस टेम्परेचर में रखा गया है, ठीक है, किस टेम्परेचर में है वो प्रेजेंट है, तो वो जैसे कि वो सिलेक्ट करता है जेंडर को। ठीक है, जैसे कि टर्टल्स के अंदर होता है। लेकिन अगर हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास में जो दिया हुआ है, अभी हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक के बारे में कि जेनेटिकली किस तरह से डिसाइड होता है जेंडर। इन सम एनिमल लाइक ह्यूमन जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ क्रोमोजोम। पेयर ऑफ क्रोमोजोम के जरिए होता है, जिनको हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, डिसाइड द जेंडर। सेक्स क्रोमोजोम के जरिए ही हमारे जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो जेंडर डिसाइड होता है कि होने वाला बच्चा जो होगा वो मेल होगा फीमेल होगा, मतलब लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो क्रोमोजोम इन ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, इन ह्यूमन बींग 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट, है ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं और टोटली 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें से 23 पेयर ना कुछ इस तरह से डिवाइडेड रहते हैं। 23 में 22 + 1, है ना, एक पेयर इसमें कुछ अलग रहता है। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोजोम्स। 22 पेयर तो ऑटोजोम्स कहे जाते हैं। देखो यहाँ पर पहला पेयर, दूसरा पेयर, इस तरह के ना क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें से क्या है कि यहाँ पर ऑटोजोम्स बोले जाते हैं। ये सभी मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं ऑटोजोम्स की अगर बात करें। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं एक क्रोमोसोम की, इस वाले क्रोमोसोम की, तो मेल में ये 23 पेयर जो रहता है ये XY रहता है, और अगर फीमेल की बात करें तो इसमें ये XX रहता है। ठीक है, तो 23 थर्ड पेयर जो है 23rd पेयर, ठीक है, यहाँ पर मेल में XX और फीमेल में XY, और इसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसी के जरिए जो है सेक्स जो है अनबोर्न जो बेबी है उसका सेक्स डिटरमाइन होगा, उसका सेक्स पता चलेगा कि किस तरह का वो मेल रहने वाला है या फीमेल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मेल है, मेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XY क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है, जो कि मेल को मेल बनाने का काम कौन करता है, ये XY क्रोमोसोम, और फीमेल को फीमेल बनाने का XX क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर देखिए इस X के साथ ये वाला X क्रोमोसोम था अपने पास, और ये Y क्रोमोसोम है, ये X क्रोमोसोम, ये X क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब फीमेल के पास XX होता है और मेल के पास XY होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि X वाला क्रोमोसोम अगर आता है, ज़ायगोट बनता है, X क्रोमोसोम आ गया और फीमेल से भी X क्रोमोसोम आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम XX बन जाएगा। जो एग बनने वाला, जो फर्टिलाइज होगा, मतलब जो एक तरह से जाइगोट बनेगा, ठीक है, वो जाइगोट फॉर्म्ड होगा XX का, ये जाइगोट फॉर्म्ड होगा। इस तरह के 4 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं इसी तरह। ठीक है, ये XX बन सकता है, XY बन सकता है या XY बन सकता है। तो यहाँ पर 50% चांस रहते हैं कि फीमेल जो चाइल्ड है वो फीमेल हो सकती है। ठीक है, अगर 50% चांस रहते हैं मेल, क्योंकि यहाँ पर देखिए XX अगर आएगा तो फीमेल बनने वाला है यहाँ पर, और XY आ गया अगर, तो यहाँ पर मेल बनने वाला है। तो इस तरह से सेक्स जो है डिटरमाइन होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, मतलब ये इक्वली रहता है, कुछ भी चांसेस हैं कि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।